नमस्कार दोस्तों, मैं भोज कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं एबीएस क्लासेस चैनल में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में जितने भी जलप्रपात हैं उन सभी के बारे में। इससे पहले भी मैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड और वीडियोस बना चुका हूं, जो कि एसीएफ सीरीज का वीडियो है, और उससे पहले भी मैं कुछ छत्तीसगढ़ के वीडियोस ला चुका हूँ। अगर आप लोगों को उन वीडियो को देखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको सभी का लिंक दिया गया है। साथ ही अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही जो घंटी का बटन है उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन नए वीडियो का आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में जितने भी जलप्रपात हैं उनको। ठीक, हम लोग जिला वाइज जलप्रपात को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, जिला वाइज जलप्रपात को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे कोरिया में। कोरिया जो जिला है इसमें आपके 4 जलप्रपात हैं, याद रखिएगा। ठीक, 4 कौन कौन से जलप्रपात हैं? पहला तो है आपका रामदाह, फिर अकुरी नाला, ठीक याद रखिएगा, रामदाह, अकुरी नाला, अमृत धारा। ठीक, आपको याद रखना है अमृत धारा। और एक है आपका गंवार घाट। ठीक, ठीक, ये चारों आपका क्या है? कोरिया जिला में जलप्रपात। ठीक, याद रखिएगा। इसमें का जो ये अकुरी नाला है, ये अकुरी नाले में ही बना हुआ है। ठीक, अकुरी नाला में क्या है? अकुरी नाला। ठीक, उसके बाद अमृत धारा जो है ये हसदेव में है, हसदेव नदी में है। ठीक, याद रखिएगा। और जो गंवार घाट है, ठीक ना, गंवार घाट भी आपका किस में है? हसदेव नदी में। ठीक, और ये जो रामदाह है ये आपका बनास नदी में है। ठीक, ये कौन सी नदी में है? बनास नदी में, याद रखिएगा। ठीक, और जो ये अकुरी नाला वाला जलप्रपात है, ठीक, ये जो अकुरी नाला है इसे कोरिया का एसी बोलते हैं। ठीक, क्या बोला जाता है? कोरिया का एसी, याद रखिएगा। ठीक, कोरिया का एसी किसको बोला जाता है? तो अकुरी नाला को। ठीक, इसके बाद अगला जो जिला आता है, अगला आता है आपका सरगुजा। ठीक, सरगुजा में एक है रक्स गंडा। ठीक, याद रखिएगा, रक्स गंडा जलप्रपात। ये कौन सी नदी पे है? तो रेंड नदी पे। मैं बताया था ये रिहन की सहायक नदी है। कौन सी? रेंड। वो उसी में कौन सा है आपका? रक्स गंडा, याद रखिएगा, रक्स गंडा। इसके बाद आते हैं बलरामपुर में। ठीक, तो बलरामपुर में आपका है 3, पवई और कोठली। ठीक, कोठली किस में है? आपका कन्हार नदी में है, याद रखिएगा। कोठली किस में है? आपका कन्हार नदी में। ठीक, पवई और कोठली याद रखिएगा। और ये जो है जो पवई है, याद रखिएगा, पवई कौन से नदी पे है? तो ये पवई नदी पे ही है। ठीक, पवई जलप्रपात किस में है? पवई नदी पे ही है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग सरगुजा। ये आपका सरगुजा, सरगुजा में एक है आपका सरभंजा। ठीक, याद रखिएगा, सरगुजा में क्या पड़ेगा आपका? सरभंजा, सरभंजा जलप्रपात। ठीक, उसके बाद आते हैं अपन लोग सरगुजा के बाद यहां देख लेते हैं हम लोग सरगुजा के बाद आते हैं जसपुर में। ठीक, तो जसपुर में आपका बहुत सारा है। पहला तो है रानी। ठीक, फिर है आपका रानीदाह, फिर है आपका राजपुरी, फिर है आपका दमेरा। ठीक, ये 4 हो गए आपके दमेरा। उसके बाद है खुड़िया। ठीक, ये 5 आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी और भी है। ठीक, जैसे कि इसके बाद कौन सा आएगा आपका? कैलाश। ठीक,
इसके बाद आता है कैलाश और एक है आपका बेनी। ठीक, ये आपके पूरे पूरे जलप्रपात हैं कहाँ? आपके जसपुर जिला में। याद रखिएगा, जसपुर जिला में आपके पूरे पूरे ये जलप्रपात हैं। ठीक, आपको याद रखना है इसको ऐसे ही। ठीक, इसके बाद आते हैं अपन लोग, देखिए इतना हो गया। उसके बाद नीचे में है आपका रायगढ़। तो रायगढ़ का बहुत फेमस है, आप लोगों को पता होगा कौन सा? राम झरना। देखिए कई जलप्रपात हैं जो मौसमी है। ठीक, याद रखिएगा, यहाँ हर किसी का नदी इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि कई जलप्रपात ऐसे हैं जो मौसमी हैं और बरसात के मौसम में ही ये देखे जा सकते हैं। ठीक, बाकी समय में इनमें पानी नहीं रहता है। ठीक, इसीलिए ये क्या है? मौसमी है और इनका कोई नदी विशेष नहीं है। ठीक, ये राम झरना भी वैसे ही है, आप जाके वहां देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक, उसके बाद आते हैं गरियाबंद। अच्छा, गरियाबंद में कौन कौन सा है आपका? गोदना। ठीक, याद रखिएगा, गरियाबंद में कौन सा है? गोदना। और एक और है आपका गोदना के बाद जटमई घटा रानी। कौन सा है? जटमई घटा रानी। ये आपके कहाँ है? कोरबा जिले में। इसके बाद बस्तर को देखेंगे, बस्तर को आराम से देखेंगे। उससे पहले हम लोग ऊपर का जितना है उसको कवर कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा फेमस जो है वो आपका कहाँ पड़ेगा? बस्तर जिले में ही पड़ेगा। ठीक, तो इसके बाद एक आता है आपका कोरबा में। कोरबा में कौन सा है? केंदई। ठीक, याद रखिएगा, केंदई जलप्रपात है और ये भी केंदई नदी में ही है। याद रखना किसमें है? केंदई नदी में। ठीक, केंदई जलप्रपात किसमें है? केंदई नदी में। ठीक, उसके बाद आता है आपका, एक है आपका, ये कौन सा है? ये है आपका कबीरधाम। कबीरधाम में है, देखिए वहां रानी दाह है और यहाँ रानी दादर। ठीक, याद रखिएगा, वहां रानी दाह है और आपका कवर्धा में कौन सा है? रानी दादर। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे अपन लोग? याद रखिएगा, इस क्षेत्र में आपकी पहली एक महारानी रहती थी जिनका नाम था इंदिरा। तो वहीं से याद रख लेना, उस टाइम ये अलग नहीं हुआ था राजनांदगांव से। ठीक, तो यहाँ पे रानी का दरबार लगता था, इसलिए यहाँ क्या है? आपका रानी दादर। ठीक, उसके नीचे आते हैं अपन लोग, उसके नीचे आता है आपका कांकेर। कांकेर में एक है मलाज कुंडम। ठीक, याद रखिएगा, मलाज कुंडम। ये कौन सी नदी पे है? तो दूध नदी पे। ठीक, और इसी के नीचे आता है नारायणपुर। नारायणपुर में कौन सा है? चर्रे मर्रे। याद रखिए, ठीक, चर्रे मर्रे। ठीक, चर्रे मर्रे जलप्रपात। और ये कौन सी नदी पे है? तो जोगी नदी पे है। याद रखना है। ठीक, जोगी जी का अभी अभी निधन हुआ है। ये कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम आपके मुख्यमंत्री। ठीक, तो उनका अभी अभी निधन हुआ है। तो जोगी जलप्रपात में क्या है? चर्रे मर्रे। ठीक, जोगी नदी में कौन सा है आपका जलप्रपात? तो चर्रे मर्रे। ठीक, याद रखना है। इतना आपका कहाँ कहाँ है? नारायणपुर। ठीक, नारायणपुर के नीचे आता है बीजापुर। बीजापुर में है, सॉरी, बीजापुर में है आपका, याद रखना, बीजापुर में, यहां नारायणपुर में एक और है। ठीक, इसको भूल जा रहा था, कौन सा? खुरसेल। याद रखना, खुरसेल। खुरसेल जलप्रपात कहाँ है? तो ये भी आपका कहाँ पड़ेगा? नारायणपुर में। ठीक, उसके बाद बीजापुर में कौन कौन सा है? बोगतुम, फिर हंदवाड़ा। ठीक, बोगतुम और कौन सा है आपका? हंदवाड़ा है। साथ ही बीजापुर में एक और है लंका। याद रखिएगा, ये तीन कहां पड़ेगा आपका? बीजापुर में। ठीक, कौन कौन सा? बोगतुम, हंदवाड़ा और लंका। ठीक, इसके बाद एक आपका आता है, सॉरी, एक पड़ेगा आपका कहां? दंतेवाड़ा में। यहां पड़ता है आपका सात धारा। ठीक, अच्छा, यहां महासमुंद में एक पड़ता है, इसको भी कई बार पूछा है। ठीक, महासमुंद में एक पड़ता है आपका सात देव।
धारा। ठीक, देखिए यहां क्या पड़ेगा आपका सात धारा और यहां क्या पड़ता है सात देव धारा। ठीक ना, और ये जो है ये सात आपका किसमें खंड में बटा हुआ है। देखिए सात ठो आपका क्या है इसमें खंड है, यानी सात धाराओं में ये बटा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है आपका सातदेव धारा। ठीक, तो इसको देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला तो है आपका कपिल, दूसरा है कृष्ण, ठीक, कपिल कृष्ण, शिव, फिर शिव चित्र, फिर अर्जुन, कपिल कृष्ण शिव, शिव चित्र, अर्जुन, और एक आपका है, एक मैं भूल रहा हूं बताता हूं, ठीक ना, एक है आपका बोध धारा। ठीक, कौन सा बोध धारा। तो ये आपके क्या है 6 हो गए, और एक है आपका देखिए क्या क्या हो गया, कपिल कृष्ण शिव, शिव चित्र, अर्जुन, बोध, और एक है आपका बाण धारा। तो ये आपके 7 धाराओं में बटा हुआ है, कौन सा सातदेव धारा, इसी के नाम से इसका नाम क्या रख दिया गया है सातदेव धारा। ये सातों धाराएं हैं, याद रखिएगा इसका नाम। ठीक, उसके बाद अपन लोग आते हैं आपका सुकमा में, तो यहां पुलपाड़ और मालेंगर। ठीक, पुलपाड़ इंदुल और मालेंगर इंदुल बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। पुलपाड़ और आपका कौन सा है मालेंगर। ठीक ना, ये 2 हो गए, और एक है आपका रानी धारा। ठीक, याद रखिएगा 3 आपके इसी टाइप के नाम के हैं। यहां है आपका रानी धारा, यहां है आपका रानी दादा, और यहां आपका क्या है रानी दाह है। बोला जाता है कि इस रानी दाह से एक रानी थी जो कूद कर आत्मदाह की थी, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया रानी दाह। ठीक, अब एक जिला बच जाता है जहां सबसे ज्यादा जलप्रपात है, और जहां के जलप्रपात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका बस्तर जिला। ठीक, तो बस्तर में कौन कौन सा आता है, चलिए मैं बताने का कोशिश करता हूं आपको। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट को देख लेते हैं, कौन सा चित्रकूट। ठीक, चित्रकूट जलप्रपात। ठीक ना, याद रखिएगा चित्रकूट पड़ेगा। अब इसका खासियत क्या है, देखिए ये भारत का नियाग्रा कहलाता है, पड़ता कहाँ है आपका बस्तर जिला में पड़ेगा, और भारत का नियाग्रा कहलाता है। और ये जगह जो है वो चित्रकूट नामक जगह है, वहीं पर देखिए चित्रकूट नामक जगह है, वहां पर चित्रकूट नामक जलप्रपात है। ठीक, याद रखिएगा ये कहां पड़ेगा आपका बस्तर में पड़ता है। ठीक, इसका जो ऊंचाई है लगभग 300 मीटर है, और जो चौड़ाई है वो इसका जो ऊंचाई है लगभग 30 फीट है। याद रखिएगा ऊंचाई कितना है 30 फीट, जबकि इसका जो चौड़ाई है 700 से 800 मीटर चौड़ा है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात भी है, और साथ ही भारत का सबसे चौड़ा भी जलप्रपात यही है। और याद रखने लायक बात है, सबसे बड़ा भी पूछेगा तो इसी को बताना है। ठीक, इसके बाद आता है आपका, अच्छा ये नदी किस पे है, तो इंद्रावती पे है। ठीक, इंद्रावती, याद रखिएगा किस पे है, ये इंद्रावती नदी पे है। ठीक, उसके बाद आता है आपका तीरथगढ़। ठीक, अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका तीरथगढ़। इसको क्या बोला जाता है, खंड प्रपात भी बोला जाता है। ठीक है, खंड जलप्रपात का उदाहरण है, और ये किस नदी पे है, तो मुनगा बहार। ये कौन से नदी पे है, तो मुनगा बहार। याद रखना मुनगा बहार किसका सहायक नदी है, तो कांगेर का। ठीक, कांगेर का सहायक नदी है मुनगा बहार, और कांगेर नदी किसका सहायक नदी है, तो आपका सबरी का सहायक नदी है। कौन सा आपका कांगेर। ठीक, उसके बाद अगला जो आता है, अगला देखते हैं, अगला अपना आएगा यहां पर, याद रखना ये दोनों तो आपको याद रखना ही है। ठीक, उसके बाद आता है तांबड़ा घूमर। ठीक, याद रखना है। इसके बाद कौन सा आएगा आपका तांबड़ा घूमर, और ये तांबड़ा नदी पे ही है, याद रखना ना, तांबड़ा घूमर किसमें है, तांबड़ा नदी पे ही है। इसी के साथ अगला जो आता है आपका मेंदरी घूमर।
और इसके बाद आता है आपका महादेव घूमर। ठीक, ये 5 हो गए आपके महादेव घूमर। इसी के बाद आता है अगला आपका मड़वा। ठीक, महादेव के बाद कौन सा आता है? मड़वा, याद रखिएगा। उसके बाद आता है एक चित्रधारा। ठीक, चित्रधारा, ये आपका लगभग कंप्लीट हो गया। क्या? जो भी आपके बस्तर में जलप्रपात थे। ठीक, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से याद रखना। कौन कौन सा? चित्रकूट और तीरथगढ़, याद रखना, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे में आपका तांबड़ा घूमर, मेदिनी घूमर। एक्चुअल में जो आपका इन लोगों का जगह है, ठीक ना, ये घूमर वाले जो जितने भी हैं वो काफी ऊंचाई से गिरते हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो बादल है। ठीक ना, नीचे से देखने पे काफी ऊंचाई से ये लोग गिरते हैं, तो याद रखना। हाँ, इसमें एक चीज भूला मैं, ये जो तीरथगढ़ जलप्रपात है, देखिए खंड जलप्रपात का तो उदाहरण है ही, साथ ही ये सबसे ऊंचा आपका क्या है? जलप्रपात है। याद रखना, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तीरथगढ़। ठीक, कौन सा है? तीरथगढ़। ठीक, सॉरी यहां पे गलती है, ये तीरथगढ़। एक बार दोबारा देख लेते हैं शुरू से हम लोग देखेंगे कि कहां कहां से कौन कौन सा आपका जलप्रपात है। ठीक, सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कहां से? कोरिया से। कोरिया का सबसे पहले देखेंगे रामदाह। याद रखना, रामदाह कौन से नदी पे है? तो बनास नदी पे। ठीक, उसके बाद अकुरी नाला किसमें है? तो अकुरी नाले में ही बना हुआ है। ठीक, और इसे क्या बोला जाता है? कोरिया का एसी बोला जाता है। उसके बाद आता है अमृत धारा किस नदी पे है? तो हसदेव नदी पे। उसके बाद आता है गवार घाट कहाँ है? तो हसदेव नदी पे ही और कोरिया में है। ठीक, उसके बाद सूरजपुर में आए तो एक आता है आपका जलप्रपात कौन सा? रक्सगंडा, या और कौन से नदी पे है? तो रेंड नदी पे। ठीक, उसके बाद आते हैं बलरामपुर में कौन कौन सा है? पवई कौन से नदी पे है? तो पवई नदी पे है। ठीक, उसके बाद आता है कोटली कौन से नदी पे है? तो कन्हार नदी पे। उसके बाद आते हैं अपन लोग सरगुजा में पड़ता है सरभंजा। ठीक, याद रखिएगा, सरगुजा में कौन सा पड़ता है? आपका सरभंजा जलप्रपात। ठीक, उसके बाद आते हैं अपन लोग जसपुर में आपके 7 हैं, याद रखिएगा, 7 जलप्रपात हैं। पहला है आपका रानी, दूसरा है रानीदाह, तीसरा है ये राजपुरी है। ठीक, राजपुरी। उसके बाद दमेरा के बाद खुड़िया के बाद आपका कैलाश के बाद आपका क्या है? बेने। ठीक, और उसके नीचे आते हैं तो कहां पड़ेगा? महासमुंद में एक है सातदेव धारा। ठीक, और इसमें 7 धाराओं का संगम है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सातदेव धारा। ठीक, इसमें जो 7 धारा हैं, उन 7 धाराओं का नाम कौन कौन सा है? कपिल, कृष्ण, शिवचित्र, अर्जुन, बोध और बाण धारा। ठीक, उसके नीचे आते हैं तो गरियाबंद में 2 है, गोदना और जटमई घटारानी। ठीक, याद रखिएगा, गरियाबंद में 2 है, गोदना जलप्रपात और जटमई घटारानी। ठीक, उसके नीचे आते हैं अपन लोग कौन सा? बस्तर में है आपका चित्रकूट के बारे में क्या जानना है? ये इंद्रावती नदी पे है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ और भारत का। ठीक, इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। ठीक, इसका चौड़ाई जो है 700 से कितना है? 800 मीटर। उसके नीचे तीरथगढ़ कौन सी नदी पे है? तो मुनगा बहार। याद रखिएगा, मुनगा बहार किसका सहायक नदी है? तो कांगेर का। और कांगेर किसका सहायक नदी है? तो सबरी का। ठीक, उसके नीचे आते हैं तांबड़ा घूमर के नीचे मेदिनी घूमर के नीचे महादेव घूमर के नीचे मड़वा के नीचे चित्रधारा। ठीक, उसके बाद आते हैं सुकमा में है पुलपाड़, मालेंगर और आपका रानी धारा। याद रखिएगा, पुलपाड़ इंदुल है, मालेंगर इंदुल है और रानी धारा है। ठीक, उसके बाद दंतेवाड़ा में बोलेंगे तो 7 धारा। ठीक, यहाँ 7 देव है, यहाँ 7 धारा है। ठीक, उसके ऊपर में आते हैं तो उसके ऊपर में आपका क्या है? बीजापुर। ठीक, बीजापुर में कौन कौन सा है? बोकतुम और हंदवाड़ा और लंका। याद रखिएगा, बोकतुम, हंदवाड़ा और लंका जलप्रपात। ठीक, उसके ऊपर आते हैं तो ऊपर में आपका कौन सा है? नारायणपुर में कौन कौन सा पड़ता है? तो चर्रे मर्रे कौन सी नदी पे है? तो जोगी नदी पे। और एक है खुरसेल। ठीक ना, याद रखिएगा, खुरसेल। उसके बाद अगला आता है अपन लोग मलाज कुंडम की पहाड़ी। ठीक ना, अब मलाज कुंडम की पहाड़ी है, वहीं आपका कौन सा है? मलाज कुंड जलप्रपात है, जो कि किस नदी पे है? तो दूध नदी पे। ठीक, उसके ऊपर आते हैं तो कौन सा पड़ेगा? अपना कवर्धा में कौन कौन सा है? तो कवर्धा में एक है आपका रानी दादर। याद रखिएगा इसको, रानी दरबार से। ठीक,
उसके बाद आपका कोरबा में देखते हैं तो कोरबा में एक है केंदई। केंदई कौन से नदी पे पड़ेगा? तो केंदई नदी पे। ठीक, तो यहां तक में आपका जलप्रपात कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जो खनिज पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक ना, जो चट्टाने हैं, जो आंतरिक संरचना है छत्तीसगढ़ की, उसके बारे में। तब तक के लिए यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करता हूं यह वीडियो आपके इंटरेस्ट का हो और आपके एग्जाम में भी ये काम आए। तो धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।